ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन अमावस्या कब है और फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ लगेगा, सूर्य ग्रहण कब से शुरू कब से समाप्त, सूदक काल कब से शुरू होगा, यह सूर्य ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं, अमावस्या कब है, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि इस दिन को गंगा स्नान दान पुण्य के कार्य करने से तथा पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पितरों का विशेष कृपा प्राप्त होता है और इष्ट देव का कृपा प्राप्त होता है। खास करके अमावस्या तिथि अगर सोमवार के दिन पड़े या भौमावार यानी कि मंगलवार के दिन पड़े तो इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार शाम 5:36 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार शाम 5:31 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो इस बार 16 फरवरी को कुछ समय के लिए जो कि सूर्यास्त 16 फरवरी को शाम 5:53 पर है, तो कुछ समय के लिए सोमवती अमावस्या का भी समय प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह ज़्यादा समय के लिए नहीं है। इसी कारण इस बार स्नान दान श्राद्ध तर्पण आदि की अमावस्या जो कि 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को है। जब भी मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसे शुभोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन स्नान दान आदि का कार्य करने से कोटि ग्रह के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो सूर्य ग्रहण के बारे में जो कि आप आगे जानेंगे। 17 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:28 से सुबह 6:28 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:21 से लेकर सूर्यास्त शाम 5:53 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:47 पर होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:15 से सुबह 7 बजे तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का सुबह 11:50 से दोपहर 12:34 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:30 से शाम 6:15 होगा। पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो कि दोपहर के समय में संपन्न करें। आप 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक विशेष प्रकार से पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य संपन्न करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। नक्षत्र घनिष्ठा का होगा। 17 फरवरी की रात्रि 9:17 तक होगा। योग प्रयोग होगा रात्रि 12:29 तक। अब आइए जानते हैं 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार सूर्य ग्रहण के बारे में। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूरी तरह ढक जाता है, तो इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह ग्रहण जो कि खास करके सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही लगता है और इसे सामान्य आंखों से देखना जो कि सुरक्षित नहीं माना जाता है। इस बार 17 फरवरी 2026 मंगलवार को जो कि फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का शुरुआत जो कि 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को दोपहर 3:26 पर होगा। ग्रहण का मध्य काल
शाम 4:42 पे होगा और ग्रहण की समाप्ति जो कि शाम 7:57 पर होगा। यह समय भारतीय मानक समय के अनुसार है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटा पूर्व जो कि सूदक काल शुरू हो जाता है। तो ग्रहण का प्रारंभ 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को दोपहर 3:26 से ग्रहण का प्रारंभ है। तो 12 घंटा पहले से सूदक काल शुरू हो जाता है। तो 17 फरवरी को सुबह 3:26 से ग्रहण का सूदक काल शुरू हो जाएगा। 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण यह खास करके दक्षिण महासागर, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, चिली और दक्षिण के क्षेत्र में यह ग्रहण जो कि दृश्यमान होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। इसी कारण से भारत में इसका सूदक काल भी मान्य नहीं होगा। तो इस कारण से इस दिन जो कि गंगा स्नान, दान, पुण्य का कार्य, क्योंकि अमावस्या तिथि है तो सभी अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य कर सकते हैं। तो यह सभी कार्य किए जाएंगे। मंदिरों के कपाट भी खुले रहेंगे। ग्रहण कहीं भी लगता है तो इसका कुछ न कुछ प्रभाव तो अवश्य ही सभी राशियों पर पड़ती है। ग्रहण के दौरान खास करके ग्रहण कभी कहीं भी लगे, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस समय सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बचे। इस दौरान ध्यान, भजन या हल्का मंत्र आदि का जाप करें। ग्रहण बिल्कुल भी ना देखें। तेज धार चीज़ें का इस्तेमाल जैसे कि चाकू, कैंची, सुई आदि इन वस्तुओं का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। सिलाई, कढ़ाई आदि का भी काम ना करें। परंपरा के अनुसार इससे बचना जो कि अच्छा माना जाता है। ग्रहण समाप्ति के बाद जो कि स्नान आदि करनी चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए, घर में गंगा जल छींकना चाहिए, शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन आदि का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।